हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन में डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन और ऑक्टल टू डेसिमल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। ये तीन कन्वर्जन की डिस्कस करेंगे हम आज। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम दे रखा है, उसको हम ऑक्टल में कैसे बदलेंगे। तो प्रोसीजर क्या है, ए बी सी तीन एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं और ऑक्टल से डेसिमल के भी तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहले हम डेसिमल से ऑक्टल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, ए का सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये जो 444 नंबर है वो डेसिमल नंबर है और हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था वैसे 2 से डिवाइड किया था, यहाँ डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करना है। 8 बजे 40, फिर 8 बजे 40 बचे कितने 4, फिर 8 चौक 32, 8 बजे चले 8 छंग 48, कितने बचे 7। नीचे से ऊपर की ओर लिखना है क्योंकि ये जो नंबर है ये MSB है और ये जो नंबर है ये LSB है, इसलिए क्या हो जाएगा 6 पहले आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा। ये आपका आ गया ऑक्टल नंबर किसका, 444 का। यानी 444 का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट आया वो 674 आया। दैट मीन्स इसका आंसर आया 674। अब हम बात करते हैं 0.25 का, मीन्स दशमलव वाले डेसिमल नंबर को कैसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसकी प्रोसीजर क्या है, सिमिलरली जो पिछला वीडियो अपन ने देखा था डेसिमल से बाइनरी में, उसमें भी क्या किया था कि जो डेसिमल नंबर था दशमलव वाला, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास 2.25 डेसिमल नंबर है और इसको हमें ऑक्टल में बदलना है। तो क्या करना है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 25 8 200 2.00। ये पीछे 0 आ गया है तो अब आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, इसको हमें ऊपर से नीचे लिखना है, केवल एक ही डिजिट है इसलिए 2 ही रहेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा 0.20। 0 लिखे तो जरूरी नहीं है कि लिखना जरूरी है 0, क्योंकि 2 ही है तो डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप चाहो तो केवल 0.2 ही लिख सकते हैं। तो इसका 0.25 का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो 0.2 है। नाउ अब अपने पास क्वेश्चन कैसा है, 25.40 है ना, दशमलव वाला भी है और आगे आपका नंबर्स भी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए जो दशमलव की पहले वाली संख्या है उसमें डिवाइड करते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्रोसीजर है। तो पहले आगे वाला नंबर से अपन सेपरेटली निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे 25 का, 25 का ऑक्टल निकाल लेंगे और फिर निकाल लेंगे 0.40 का ऑक्टल और उनको एक साथ लिख देंगे, है ना। तो 25 का ऑक्टल निकालने के लिए डिवाइड करेंगे हम किससे, 8 से। 8 तिया 24, एक बचा, नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे क्योंकि ये MSB है और ये LSB है, पहले ये नंबर आना चाहिए। तो 31 आया आपका किसका, 25 का। 25 जो डेसिमल नंबर था उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना आया 31। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है 0.40 का। तो 0.40 के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.40 के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 का। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 3.20। ये 3 जो है यहाँ चला जाएगा 0.20 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 3 हट गया तो 0 बचा, 2.20 इंटू फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 8 दूनी 16, 1.60। ये 1 यहाँ चला गया वापस, फिर बचा 0.60, फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छंग 48, 4.80। ये 4 वापस यहाँ चला गया, 0.80 बचा, 0.80 में फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 6.64, 6.40 और ये 6 आ गया यहाँ पे, है ना। मीन्स आपका खत्म नहीं हो रहा है इसलिए डॉट 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 इसको ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, है ना, क्योंकि इस केस में ये ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.40, डेसिमल का इक्विवेलेंट आएगा 0.3146 डॉट डॉट डॉट, ये इक्विवेलेंट। दैट मीन्स यहाँ जो आपका रिजल्ट आया वो आएगा 31.3146 डॉट 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 बेस 8, राइट। दैट मीन्स किसी भी डेसिमल नंबर को इक्विवेलेंट
बाइनरी में ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाली प्रोसीजर फॉलो करना है और इससे हम किसी भी क्वेश्चंस का, किसी भी नंबर का उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब इसका जस्ट रेसिप्रोकल, दैट मीन्स हमारे पास यदि ऑक्टल नंबर दे रखा है तो उसका इक्विवेलेंट बाइनरी निकालना है। ऑक्टल हमें गिवन है, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी निकालने के लिए यहाँ पे ऑक्टल नंबर दे रखा है, ऑक्टल टू डेसिमल निकालेंगे हम। तो ऑक्टल से डेसिमल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहला एग्जांपल है उसका सॉल्यूशन 674 ऑक्टल नंबर है और हमें डेसिमल निकालना है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन सा नंबर का वेटेज क्या है। तो यहाँ पे 674 जो है ये पोजीशन 1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, है ना। तो ये वाला जो नंबर है इसका 4 इंटू 0 पोजिशन है तो बेस 8 है तो 8 की पावर 0, पोजिशन 0 है इसलिए। इसका 7 इंटू 8 की पावर 1 क्योंकि पोजिशन 1 है। इसका 6 इंटू 8 की पावर 2 क्योंकि पोजिशन 2 है। इसका वेट है ना, ये इसका वेट हो गया 8 की पावर 2, ये इसका वेट हो गया 8 की पावर 1, इसका वेट हो गया 8 की पावर 0 क्योंकि बेस 8 है इसलिए 8 की पावर 0 1 होता है तो 4, है ना। ये आपका हो गया 4, 8 छंग 8 7 56 और यहाँ 8 8 64 इंटू 6 6 चौक 24 का 4 और 6 36 और 2 38। तो क्या इन सबको जोड़ दो, 6 4 10 4 14, 6 6 6 ये 8 है आपका 38 है, 8 5 13 ने 1 हासिल का 14, 3 और 1 4। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट डेसिमल। 8 और 64 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आएगा, 384 में 56 जोड़ेंगे प्लस 4 जोड़ेंगे तो 444 आएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए ऑक्टल नंबर को उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में बदल सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं दशमलव वाला। दशमलव वाले की प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या आया आंसर 444। दैट मीन्स 44 डेसिमल 444 डेसिमल नंबर था, उसका 674 ऑक्टल आया और 674 ऑक्टल का वापस से 444 डेसिमल नंबर आ गया है ना। नाउ सेकंड एग्जांपल है अपना जो 0.20 जो है 0.20 भी एग्जांपल है। इसका सॉल्यूशन 0.20 का हमें निकालना है डेसिमल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, दशमलव से इधर जो है वो बीट की पोजीशन 0 1 2 3 4 लगेगा और दशमलव के इधर जो है वो बीट की पोजीशन -1 -2 -3 लगेगी। तो यहाँ -1 है, ये -2 है। 0 इंटू 8 की पावर -2 फिर 2 इंटू 8 की पावर -1, ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 8 की पावर -1 तो 8 को नीचे ले गए तो 8 की पावर +1 हो गया। दैट मीन्स 2 से कैंसिल हो गया 1/4 और ये हो गया 0.25 और ये ऑलरेडी 0 था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0.25 डेसिमल इक्विवेलेंट। दैट मीन्स इसका क्या वैल्यू आया 0.25। 0.25 का इक्विवेलेंट कितना आया था 0.2 और 0.2 का इक्विवेलेंट कितना आया 0.25 डेसिमल में, है ना। नाउ लास्ट दशमलव का हो गया, बिना दशमलव वाला आ गया और दशमलव और दोनों संख्या 7 वाला। इसको हम कैसे करेंगे, इसका देख लीजिए प्रोसेस क्या है। दशमलव से इधर की संख्या जो है उसका मल्टीप्लाई करके उसका जो फॉर्मूला था दैट मीन्स पोजीशन 0 1 2, इसकी पोजीशन -1 -2 आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, दोनों को अलग अलग निकाल लो, है ना। दोनों को अलग अलग निकाल लो, 121 का अलग निकाल लेंगे और 0.50 का अलग निकाल लेंगे और इनको साथ में लिख देंगे। तो 121 का 0 पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन, 1 इंटू 8 की पावर क्या हो गई 0, फिर 2 इंटू 8 की पावर क्या हो गई 1, फिर 1 इंटू 8 की पावर क्या हो गई 2। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 8 दूना 16, 8 8 64, 6 4 10 ने 11, 6 7 ने 1 8। दैट मीन्स ये आपके पास आया कितना 81। 121 ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल जितना आया 81।
अब 0.50 का 0.50 का कैसे निकालेंगे? -1 पोजिशन -2 पोजिशन, 0 इंटू 8 की पावर -2, 5 इंटू 8 की पावर -1, ये हो गया 0। ये हो गया आपका 5/8। 5/8 क्या होता है? 0.625, है ना। 5/8 होगा 0.625, और इसमें जीरो जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। तो ये आपका हो गया 0.625। दैट मीन्स आंसर क्या हो गया? 121.50 का जो ऑक्टल नंबर था उसका इक्विवेलेंट आया 81.625, राइट, 81.625। इस प्रकार किसी भी ऑक्टल नंबर को हम इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में इस मेथड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ यदि हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर दे रखा है और हमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर है और उसको इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसकी प्रोसेस देख लीजिए। उसकी प्रोसेस क्या है? ऑक्टल को बाइनरी में बदलने के लिए मान लीजिए ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, एक एग्जांपल लेते हैं। 674 जो अभी देखा था अपन ने ऑक्टल है और इसको बाइनरी बदलना है, और बी जो है 0.2 इसको हमें बाइनरी में बदलना है। कोई से भी डेसिमल को यदि बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं हम, तो उसमें 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। और मान लीजिए हमारे पास डेसिमल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। और यहाँ इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 0 1 का 1 ही होता है, 2 का 1 0 होता है, 3 का 1 1 होता है, 4 का 1 0 0 होता है। कैसे निकालते हैं? 4 का निकालना है तो 4 में 2 का भाग दो, 2 दूना 4 0, 2 1 2 0, इधर से लिखें तो 1 0 0, ये है ना। यही प्रोसीजर है आपको किसी भी डेसिमल से उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में निकालने की। 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1, 8 का 1 0 0 और 9 का 1 0 1 0 होता है, राइट। अब यदि हमारे पास ऑक्टल नंबर है और उसको हमें उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखना है, तो उसको 3-3 बिट के पेयर में लिखना है। पहले उसका बाइनरी निकाल लो और उसको 3-3 बिट के पेयर में लिखो। यानी 6 का बाइनरी क्या होता है? 1 1 0। ये ऑलरेडी 3 का बिट 3 का बाइनरी नंबर है, 3 बिट का। तो क्या करना है आपको? 674 ऑक्टल नंबर है, इस 6 का कितना होता है? 1 1 0। ये ऑलरेडी 3 बिट के पेयर में, कुछ नहीं करना है। 7 का कितना होता है? 111, इसको भी डायरेक्ट लिख लेंगे। 4 का कितना होता है? 1 0 0। तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिख लो 1 1 0 1 1 1 1 0 0। ये हो गया इस नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, है ना। अब अपने पास दूसरा एग्जांपल है 0.2 का। 0.2 का यदि हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0.2 का कितना होता है? 2 का होता है 1 0, है ना। 1 0 को 3 बिट के पेयर में लिखना है ना। जब भी ऑक्टल नंबर होता है उसको इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखने के लिए 3 बिट के पेयर में लिखना है। तो इसका 3 बिट पेयर बनाने के लिए इसके आगे 1 0 लगा दो, तो 0 1 0 होता है। इसको 3 बिट के लिए 2 0 लगा दो, इसको 3 बिट करने के लिए 3 0 हो जाएंगे, इसको 3 बिट करने के लिए 1 0 आगे लगा दो, है ना। तो आपका क्या है? 2 है, 2 का कितना होता है? 1 0 1 0 आगे एक और 0 लगा दो, तो 0.010। ये हो गया आपका इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। इस प्रकार किसी भी ऑक्टल नंबर को हम उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में बदल सकते हैं विथ 3 बिट पेयर में। कोई सा भी नंबर हो, आपका 1 2 1 ऑक्टल नंबर है, तो इसको आपको 3 बिट के पेयर में लिखना है। 1 आगे 2 0 लगा दो, 2 1 0 आता है, 1 बिट 1 0 लगा दो, फिर 1 का क्या होता है? 1 होता है, आगे 2 0 लगा दो, और इनको एक साथ लिख दो 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका हो गया इस नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। दैट मीन्स हर एक इंडिविजुअल बिट को उसके 3 बिट के पेयर में लिखना है ऑक्टल को बाइनरी लिखते समय। और डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए ये टेबल है, मीन्स 2 से डिवाइड करते हैं, 0 का 0 होता है,
1 का 1 होता है, 2 का 1 0 होता है, 3 का 1 1 होता है, 4 का 1 0 0 होता है, 5 का 1 0 1 होता है, 6 का 1 1 0 होता है, 7 का 1 1 1 होता है, 8 का 1 0 0 होता है। जैसे मान लीजिए 8 का निकालना है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 0 0। अब आपको 8 का बाइनरी निकालना तो वही डिवाइड की मेथड है। 8 को 2 से डिवाइड करो, 2 चौको 8, ये 0, 2 दूना 4, ये 0, 2 एकन 2, ये 0, इधर से लिखो तो क्या है 1 0 0। यहाँ भी लिखा है मैंने 1 0 0, है ना। दैट मीन्स इस प्रकार किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदल सकते हैं। और इस टेबल से आप किसी ऑक्टल नंबर को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखना हो तो इस प्रकार हम 3-3 बिट के पेयर में लिख सकते हैं। ये 3 बिट का पेयर नहीं है तो 0 है तो आगे 2 0 और लगाओ, 1 है तो आगे 2 0 और लगाओ, और 1 0 है तो आगे 1 0 और लगाओ। इस प्रकार हम किसी भी ऑक्टल नंबर को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में देख सकते हैं। राइट, थैंक यू।